Greeting students, welcome back to our YouTube channel नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस बेसिस ऑन देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर जो सब्सटेंसेस हैं उनकी क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं, दिस इज द टॉपिक। जैसा कि हम सबको पता है कि सभी मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, और जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते भी हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का जो एक एक्सटेंट है वो भी सभी का सेम नहीं है। तो उसी बेसिस पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर हमने सब्सटेंसेस को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो है इंसुलेटर्स। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। 7th 8th क्लासेस में आपने इंसुलेटर्स के बारे में पहले पढ़ चुके हो। सिर्फ इतना ही कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास नहीं होने देते हैं उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। ऐसा इस वजह से होता है कि इंसुलेटर्स के पास फ्री चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। अभी के लिए हमें इतना ही समझना है। यहाँ एक पिक्चर में आपको दिखाया भी गया है रबर ग्लव्स। रबर ग्लव्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर। ग्लास, प्लास्टिक, माइका, ये सभी इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद जो कैटेगरी आती है, कैटेगरी है हमारी कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कैन कंडक्ट फ्रीली। ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से बहुत स्मूथली पास होने देते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। अब यहाँ पर कंडक्टर्स में ऐसा इस वजह से हो पाता है क्योंकि यहाँ पर जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, फ्री चार्जेस हैं, वो बिलियंस एंड बिलियंस की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ऐसे कंडक्टर्स के एग्जाम्पल मेटल्स हो सकते हैं, मोल्टन सॉल्ट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इन्हीं कंडक्टर को हम अपनी हाउस होल्ड वायरिंग जैसे कि फैन, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा में हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपको कंडक्टर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, साथ ही मैंने आपको इंसुलेटर के बारे में भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। नाउ कम टू अ कैटेगरी कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। द मटेरियल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए सर्टेन एक्सटेंट। अब कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को ना तो पूरी तरह से कंडक्ट कर पाते हैं ना पूरी तरह से रोक पाते हैं। मीन्स समटाइम्स दीज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बिहेव्स लाइक इंसुलेटर एंड समटाइम दे बिहेव लाइक कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हो सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। आज की इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस हैं। आप सब अवेयर हैं, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन हार्डवेयर्स, कंप्यूटर गेम्स, ये सभी इतने कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में बनाए जाते हैं और इनके अंदर जो प्रोसेसिंग चिप्स होती हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बनी हुई होती हैं। और फोर्थ और जो लास्ट कैटेगरी हमारे पास आती है दैट आर सुपर कंडक्टर्स। ऐसे कंडक्टर्स जो कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिनके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू, किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए या ज़ीरो हो जाए। दे कैन कंडक्ट फ्रीली और स्मूथली द फ्री चार्जेस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के बिना, बिना किसी रुकावट के ये चार्जेस को अपने अंदर से अलो करते हैं फ्लो करने के लिए।
Mercury at 4.2 Kelvin is an example of superconductor. 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर मरकरी एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो आइए इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट कंडीशन विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हम बहुत बार ये पढ़ते हैं कि चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है किसी भी वायर के अंदर से। अब ये वायर के अंदर से जो चार्ज का फ्लो करना है, सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वायर कंसीडर करता हूँ। सपोज दिस इज ए वायर एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में मूव कर रहे हैं इधर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन है, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की जो ये डायरेक्शन है, इसको डिसाइड कौन करेगा? इसको डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आमतौर पर आपने बहुत बार ये चीज़ पढ़ी है कि किसी भी वायर में अपने आप कभी भी करंट फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। फिर ऐसा क्या होता है कि वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। मान लीजिए ये एक वायर है, जैसे ही इस वायर पर मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूँगा, सपोज यहाँ मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा और करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। दिस इज आई। यानी कि सबसे मेन पॉइंट क्या है, ये व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये वो कंडीशन है जो कि हमें ये डिसाइड करके बताएगी कि चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में होने वाला है। चलिए इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एट एनी पॉइंट is the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक किसी चार्ज को लेकर आने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें करना पड़ेगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। आपके सामने डायग्राम दिखाए गए हैं। इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखिए, जो सबसे पहला स्फीयर यहाँ बनाया गया है, इस स्फीयर के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज रखा है जिसको नाम दिया गया है Q1। Q1 कोई पॉजिटिव चार्ज है। उस चार्ज की अपनी एक फील्ड होगी। ये जो डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं आपको, ये वाली, ये सेंटर पर रखे चार्ज की एक फील्ड है जो कि ये बताती है कि Q1 चार्ज इस जगह तक, इस फील्ड तक, इस दायरे तक अदर चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है बेस्ड अपॉन देयर साइन। ठीक है। इसके बाहर यहां दिखा रखा एक पॉइंट इन्फिनिटी। अब सेकंड डायग्राम में आप देखो, इधर यहां एक चार्ज है हमारे पास Q1, सेम वही सेंटर पे रखा है। अभी हमें क्या करना है, इस स्फीयर के अंदर एक पॉइंट बनाया गया है, ये वाला पॉइंट, इसे लिखा गया है पॉइंट ए, और एक स्फीयर के बाहर ये वाला पॉइंट ड्रॉ किया गया है, पॉइंट का नाम दिया गया है इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसे हमने Q नाम दिया है। Q1 ये सेंटर पर रखा हुआ चार्ज है और Q चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है हमारा यहाँ से। तो हम क्या करना चाहते हैं, देखो, हम इन्फिनिटी से इस Q चार्ज को Q1 चार्ज की इन्फ्लुएंस में जो पॉइंट है A, उस पर लेकर आना चाहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, इस Q इन्फिनिटी पर रखे इस Q चार्ज को हम Q1 चार्ज की इन्फ्लुएंस में रखे पॉइंट A पर लेकर आना चाहते हैं। तो
यहाँ पर आने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा चार्ज को लेके आने के लिए, आइए उसको डिटेल में समझते हैं। जो क्यू पॉइंट पर हमारे पास चार्ज है, जब तक ये डॉटेड लाइन से बाहर है, जब तक हम इसकी मूवमेंट इस डॉटेड लाइन से बाहर करवा रहे हैं यहाँ तक, तब तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ज बहुत इजीली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है चार्ज के लिए, बहुत इजीली ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये क्यू चार्ज इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करना चाहेगा, नेचर देखिए, क्यू चार्ज जो इन्फिनिटी से हम लेकर आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव नेचर का है, और Q1 चार्ज जो सेंटर पे रखा है वो भी पॉजिटिव नेचर का है। तो जो ये Q1 चार्ज है जिसको हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, सॉरी, Q चार्ज जिसे हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, Q1 चार्ज की फील्ड में जैसे ही आएगा, पॉजिटिव होने की वजह से Q1 उसे रिपेल करेगा बाहर भगाने के लिए। मीन्स यहाँ पर Q1 रखा है, Q इसकी तरफ आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये Q1 इस Q को अपने से दूर भगाने की कोशिश करेगा। और ऐसा करने से क्या होगा? स्टिल हमारा मोटिव क्या है? हम तो ये चाहते हैं Q चार्ज को A पॉइंट पर लाया जाए। अब ऐसा करने के लिए अब हमें करना पड़ेगा वर्क डन। वर्क डन कैसा? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स ऑफ चार्ज Q1। Q1 चार्ज की रिपल्सिव फोर्सेस के अगेंस्ट में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। अगर हम इस चार्ज को पॉइंट ए पर लेकर आना चाहते हैं तो वही वर्क डन जो हम इस चार्ज पर करेंगे, वही वर्क डन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की टर्म में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज the amount of work done in bringing a positive charge from infinity to a particular point। जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आते हैं, तो उस वक्त हमें जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का कहलाता है। सपोज इन्फिनिटी से मैं किसी चार्ज को ए पॉइंट पर ले आया, तो ये कहलाएगा VA। VA मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा, ये हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे आओ, द थर्ड डायग्राम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की जब बात होती है, सपोज यहाँ सबसे मेजर पॉइंट क्या है? अब यहाँ इन्फिनिटी से नहीं, हम एज्यूम करते हैं कि चार्ज ऑलरेडी हमारा ए पॉइंट पर है। मान लीजिए ये चार्ज ऑलरेडी ए पॉइंट पर है, तो जैसे ही इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हम लेकर आएंगे, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और आपको सबसे मेजर ध्यान जो रखना है वो क्या है बेटा, कि ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों ही इस सेंटर पर रखे चार्ज के इन्फ्लुएंस फील्ड में होने चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैं बहुत बेसिकली एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो जब भी चार्ज इन्फिनिटी से लेके आया जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। लेकिन जब चार्ज एक फाइनाइट पॉइंट से दूसरे फाइनाइट पॉइंट, और दोनों ही ये पॉइंट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रखे हों सोर्स चार्ज की, तब हम इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। उसके बाद मैथमेटिकली अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास आता है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। जब कभी भी
हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले को स्टडी करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास आएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, V is equals to W divided by Q. V is the symbol used for electric potential. W is the symbol used for work done. Q is the symbol used for charge. बेटा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। दो स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एसआई यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, दैट इज वोल्ट। जब कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर किया जाएगा तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी वोल्ट। चलिए सपोज यहां पढ़ते हम, अगर वर्क डन हमारे पास 1 जूल है, चार्ज हमारे पास 1 कूलम है, वोल्ट पोटेंशियल हमारे पास 1 वोल्ट है, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। यहां से मैं इसे देख सकता हूं क्लियरली। तो यहां से हम 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in bringing 1 coulomb charge positive from infinity to that point. फिर से समझिए डेफिनेशन को, किसी भी पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 1 वोल्ट कब कहा जा सकता है? अगर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आने के लिए हमें केवल 1 जूल का वर्क डन करना पड़े तो। फिर से मैं आपको बताता हूं बेटा, अगर इन्फिनिटी से हम किसी पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आना चाहते हैं और उस वक्त हमें वर्क डन करना पड़ा 1 जूल, वो वर्क डन 1 जूल का उस चार्ज पर कंस्टिट्यूट करेगा 1 वोल्ट का पोटेंशियल, तो उसे ही हम 1 वोल्ट कहेंगे। द सेम एज इन द केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ ऐसा ही हम पोटेंशियल डिफरेंस में भी एक्सप्लेन करते हैं। किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए अब हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारे पास बी है। ए पॉइंट का पोटेंशियल है 7 वोल्ट और बी पॉइंट का पोटेंशियल है 3 वोल्ट। यहां मेरे पास एक क्यू चार्ज रखा है, तो सबसे पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट चार्ज कहां फ्लो करेगा? हायर, जहां का पोटेंशियल ज़्यादा है वहां से जहां का पोटेंशियल कम है वहां की तरफ। अब ए और बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे कोई चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है कि ए का पोटेंशियल ग्रेटर है बी के पोटेंशियल से, तो चार्ज ए से बी की तरफ मूव करेगा। जो इस टॉपिक के बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी कंडीशन बताता है जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज फ्लो करेगा। किस डायरेक्शन में? ए से बी या बी से ए। वो कब फ्लो करेगा? जहां का पोटेंशियल हायर है वहां से जहां का पोटेंशियल लोअर है उस पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी को हम समझते हैं। हमारे पास यहाँ 2 डायग्राम दिखाए गए हैं। वन इज लो पोटेंशियल, वन इज हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल, जैसा कि नेम इंडिकेट करता है, पोटेंशियल इज जस्ट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस का एक ऐसा जमावड़ा जहां सारे चार्ज इकट्ठा हो रहे हों। अब लो पोटेंशियल का मतलब है
जहां नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा हो उसे, उस पर्टिकुलर बॉडी को हम लो पोटेंशियल पर कंसीडर करते हैं। कि मान लीजिए एक बॉडी है, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे बेटा? उस बॉडी को हम लो पोटेंशियल पर कंसीडर करेंगे। ठीक है। इसी के नीचे एक बॉडी दिखाई गई है ए। अब ए बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। जिस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज जमा होंगे, उस पर्टिकुलर बॉडी को हम हाई पोटेंशियल पर कंसीडर करेंगे। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमारे समझ में क्या आया कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है उसको हम हमेशा हाई पोटेंशियल पर कंसीडर करते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है उसे हम लो पोटेंशियल पर कंसीडर करके चलते हैं। तो इसके बाद एक डायग्राम देखिए यहाँ पर ए मेटल वायर हैज़ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक मेटल वायर है, इस वायर का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू हमें दिखाया गया है और इस माइक्रोस्कोपिक व्यू में बिलियंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। अगर सिंपली बात करें तो 1 मीटर क्यूब में लगभग 10⁻27 फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किसी भी वायर के अंदर। चलिए, अब इस वायर में सपोज आपने मार्केट से कोई भी वायर खरीदी, अपने आप उस वायर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते। इलेक्ट्रॉन एक रैंडम मोशन में जंप ज़रूर करते हैं जब भी उन्हें रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है उस वायर के दोनों एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए। जैसे ही वो नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस उस वायर के एंड्स पर अप्लाई किया जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। कैसे? यहाँ एक वायर है, यही मेटल वायर है। इस मेटल वायर के दोनों जो एंड्स हैं, एक एंड को हाई पोटेंशियल पर रखा है हमने और दूसरे एंड को हमने लो पोटेंशियल पर रखा है। तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो होती है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। उसी के नीचे यहाँ ध्यान से देखिए करंट दिखाया गया है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता हुआ। फिर से मैं आपको एक बार ये चीज़ समझा देता हूँ कि जब कभी भी हम किसी मेटल वायर को कनेक्ट करते हैं किसी भी सेल से या बैटरी से, वो बैटरी हमें प्रोवाइड करवाती है एक नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फ्लो करते हैं। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है। चलिए देखते हैं इसको एक बार। हमारे पास एक सेल या बैटरी का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। एक बड़े वाला पार्ट होता है, दिस इज द हायर लेग एंड दिस इज द लोअर लेग। ये हायर लेग को हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है और इसे नेगेटिव लिखा जाता है। रीज़न क्या है बेटा? रीज़न ये है कि पॉजिटिव वाले पार्ट का पोटेंशियल ज़्यादा है, नेगेटिव वाले पार्ट का पोटेंशियल कम है। तो जिस भी एंड के साथ हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे, वायर का ये वाला जो एंड है ये पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव से होकर नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ से ये वाली जो डायरेक्शन होगी ये करंट की होने वाली है, और यहाँ से जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है ये एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने वाली है। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा।
यही पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली हमें बताते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो एक लाइन हमने केवल ये पढ़ी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें बेसिकली क्या बताएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमें बेसिकली किसी भी चार्ज के फ्लो करने की कंडीशन के बारे में बताता है। फर्दर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। किसी पर्टिकुलर एरिया से कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को बेसिकली हम I से डिनोट करते हैं और I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी लिखा जाता है। I इज करंट, Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। तो बेटा चार्ज जो होता है कूलम के अंदर मेज़र किया जाता है। एम्पियर जो होता है वो करंट की SI यूनिट होती है। तो अगर हम यहाँ से 1 एम्पियर को डिफाइन करें, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। किसी भी वायर के अंदर से जो करंट फ्लो करता है उसे हम 1 एम्पियर कह सकते हैं अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के अंदर वायर से फ्लो कर रहा हो तो।